नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्हों से आपका 1 से 2 नंबर आपका पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पेन पेपर अपने साथ रखेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अपने तमाम साथियों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कोई वीडियो आती है इस चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगा। बात करेंगे हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए जो विराम चिन्ह है तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको समझ लेते हैं, फिर डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। पहले हम ऐसे ही जान लेते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम आपका इस प्रकार होता है, और विराम होता है ये होता है। अर्ध विराम होता है जब ऊपर भी होता है और ऐसे 2 कॉमे लगे होते हैं, और अल्प विराम होता है जो 1 कॉमा लगा होता है। प्रश्नवाचक आप जानते हैं। विस्मयादिबोधक इस प्रकार का चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह देखिए, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह आप समझ लेंगे। योजक चिन्ह में जो डैश कह सकते हैं आप एक तरह से, वो छोटा होता है, और निर्देशक में एक बड़ा होता है। इसको हम डिटेल में जानेंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा, सारी चीज़ें समझाऊँगा। थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह होता है आपका 2, ऐसे करके कह सकते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह मैंने बता दिया। विवरण चिन्ह ऐसे करके 2 बिंदी और 1 डंडा, ठीक है। कोष्टक आप जानते हैं 3 प्रकार के कोष्टक हैं। लाघव चिन्ह आपका ब्रैकेट में जो है बिंदी आप कह सकते हैं, ठीक है। हंसपद, यहाँ पर कोई भी वाक्य में कोई भी एक शब्द जोड़ना होगा वहाँ हंसपद का प्रयोग किया जाता है। और समता मूलक चिन्ह जो आपका बराबर के जैसे दिखता है, जैसे बराबर हम कहते हैं मैथ में इक्वल वाला। अब बात करेंगे, देखिए पहला हम विराम चिन्ह पूर्ण विराम की बात कर लेते हैं कि पूर्ण विराम क्या होता है। तो पूर्ण विराम की बात करें तो क्या है कि इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। समझ लेंगे क्या कह रहा है इसमें, कि वो पूर्ण विराम का आपका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि हम ऐसे करके हम लगाते हैं जिस किसी वाक्य के पीछे, और विस्मयादिबोधक जो हम इस प्रकार लगाते हैं, उसको छोड़कर आपका जितने भी वाक्य होते हैं सभी में क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए रुकते हैं तो अगला वाक्य आरंभ करते हैं, ठीक है। देखिए मैं बताऊं, जब हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं उसके लिए हम कुछ समय के लिए रुकेंगे, हम थोड़ा अल्पविराम लगा लेते हैं, और जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे, ज्ञानंदा बाजार गई, अब ये वाक्य पूर्ण हो गया। राम घर गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। या वह किताब पढ़ता है, तो जो लास्ट में लगेगा वो आपका पूर्ण विराम हो जाता है, ठीक है। जैसे गजल खेलती है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको पता है, ठीक है, समझ में आ गई। ये चिन्ह कब लगता है, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर। बात करेंगे अर्धविराम की। अर्धविराम क्या होता है, देखिए जब भी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम देर के लिए रुकना होता है वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे पूर्ण विराम होता है वो पूर्ण मतलब वाक्य के अंत में पूर्ण रूप से जो समाप्त हो जाता है वाक्य, उसके बाद में लगाया जाता है। लेकिन अर्धविराम जो होता है वो पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का बहुत कम समय के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी। तो बात करेंगे देखिए एग्जाम्पल की, कि जुबिन बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया, अपनी गाड़ी उठाई और स्कूल चला गया। यहाँ देखिए थोड़े समय के लिए रुके हम, ठीक है, पूर्ण विराम से थोड़ा समय कम लगा हमारा। अब हम अल्प विराम की बात करेंगे, तो ये तीनों समझ लेंगे, आपके बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वाक्य में जब बहुत कम देर के लिए रुकना होता है या ठहरना होता है वहाँ हम अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सर्वाधिक होता है। देखिए जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, जैसे हम देखिए यहाँ पर कोई वाक्य ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको वाक्य एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे अर्चना शादी में ना जा सकी क्योंकि वह अस्वस्थ थी। हाँ मैं लखनऊ जाऊँगा, हाँ देखिए यहाँ पर यूँ अल्पविराम प्रयोग हो रहा है।
प्रखर तुम बाहर मत जाओ। प्रज्ञा बाजार से केला, आम, संतरा, सेब व अंगूर लाई। ये जो लग रहे हैं ये आपके अल्पविराम, मतलब किसी वाक्य में कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, हम वहाँ अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। देखिए ये तो आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन जो लास्ट में आपको कराने वाला हूँ वो आपने शायद नहीं देखे होंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक आप जानते हैं जब किसी वाक्य के अंत में जो है उसमें ऐसे कह सकते हैं कुछ ना कुछ प्रश्न में छुपा होता है, उसका आंसर हमें ढूंढना होता है, तो वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राकेश इंदौर कब जा रहा है, तो इसमें आपको देखिए पता नहीं चल रहा है कि राकेश इंदौर कब जा रहा है, तो कुछ ऐसी स्थिति मतलब ऐसी क्रिया कह सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें किसी भी अर्थ का पहचान ना हो, ठीक है, उसकी असमंजस की स्थिति बनी हो, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पूर्णिमा कहाँ जा रही थी, कृति क्या पढ़ रही है, पंक्ति कब लौटकर आएगी, राम कब खाना खाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जब इस तरह के वाक्य देखने को मिलते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे हम, देखिए विस्मयादिबोधक, तो आप ये जानते हैं कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग आपका क्या होता है। देखिए ये चीज़ नोट कर लेंगे। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कुछ आपने देखा होगा, हाय मतलब हाय राम, ये क्या कर दिया, तो इस प्रकार जब एकदम से शॉक कह सकते हैं आप, ठीक है, आश्चर्य होता है, आश्चर्य की स्थिति देखने को जाती है, वहाँ विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अरे तुम पढ़ चुके, वाह कितनी सुंदर पोशाक है, हे प्रभु अभिषेक को सद्बुद्धि दो। ठीक है, तो इस प्रकार को आपको देखिए आश्चर्य प्राप्त हो रहा है किसी वाक्य में, हर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, ठीक है, उत्साह देखने को मिल रहा है, तब वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे निर्देशक चिन्ह की। यहाँ पर आप बात आपकी जो समझने की है, यहाँ से आपको समझना है कि निर्देशक चिन्ह जो प्रयोग होता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करना हो, वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ना हो, ठीक है, किसी रचना के बाद उसके कवि या लेखक का नाम लिखना हो, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया था। मतलब एक तरह के किसी वाक्य को पूरा उस पर डिपेंड होता है। जैसे अमृत तुम कहाँ जा रहे हो, अबे तुम की बात कर रहे हो तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो अमृत की बात कर रहा है, तो उस पर डिपेंड है ये। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे निम्नलिखित में हैं, तो कौन है, देखिए यहाँ पर पूरा डिपेंड, अब यहाँ बात कर रहा है बच्चों पर, कौन कौन है, देखिए राजल, प्रज्ञा, प्रखर, तो इनके ये पूरा वाक्य उस पर डिपेंड है, किस पर, आपके जो बच्चे दे रखे हैं, ठीक है, प्रथम स्थान पाने वाले बच्चे। ठीक है, या फिर आपको कोई कवि का नाम ले सकते हैं, ठीक है, कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आप कहेंगे तुलसीदास, तो पूरा वाक्य जो है उसके एक अर्थ मतलब जो उसका एक शब्द है वो उस पर डिपेंड है पूरे पे। ठीक है, उद्धरण चिन्ह की बात करेंगे। देखिए कि जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना हो तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे, देखिए मैंने डॉक्टर वत्स की मधुबाला पढ़ी। दूसरा है डॉक्टर वर्मा ने कहा जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं यहाँ से कि डॉक्टर वर्मा ने क्या कहा, तो कह रहे हैं जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वह स्वस्थ रहते हैं, मतलब कुछ एक विशेष प्रकार की बात जो है यहाँ उद्धरण चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने डॉक्टर वर्मा की मधु, यहाँ पर एक विशेष किताब की बात करा मधुबाला पढ़ी। ठीक है, तो ऐसे करके आपका कोई एक विशेष शब्द दे रखेगा या कोई भी एक वाक्य दे रखेगा, ठीक है, जो जिसके बारे में कहा जा रहा होगा। बात करेंगे योजक चिन्ह की। तो योजक चिन्ह क्या होता है, देखिए जब समानार्थक शब्द लिखने हो तो उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी दो शब्द हैं, ठीक है, अलग अलग कह सकते हैं, जैसे विलोम शब्द कह सकते हैं, तो उनको लिखना हो तब क्या है आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सुख दुख कहेंगे, जीवन मरण कहेंगे, दूर दूर कहेंगे, पास पास कहेंगे, धीरे धीरे कहेंगे, माता पिता कहेंगे, सुख और दुख कहेंगे, मतलब इस प्रकार के कई सारे आप शब्द देखने को जाते हैं। तो योजक चिन्ह और निर्देशन चिन्ह आपने समझ लिया। निर्देशन चिन्ह होता है पूरे वाक्य का मतलब एक शब्द पर डिपेंड होता है पूरा वाक्य, तो वहाँ निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह में दो शब्द होंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। जैसे यहाँ पर सुख दुख, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, समानार्थक शब्द होंगे, विपरीतार्थक शब्द होंगे, तो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अब बात करेंगे विवरण चिन्ह की। तो जब किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना हो तब क्या विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी एक कथन दे रखेगा, कोई एक ऐसे आप डेफिनेशन लिखते थे तो उसके लिए क्या है, निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप ये बनाते होंगे ये चिन्ह जरूर, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह आप प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई भी एक निबंध लिख रहे हैं तो उसमें क्या है, कोई एक विषय दे रखेगा, जैसे गाय की बात करें या कोई भी ताजमहल है तो एक विषय पर 250 शब्द निबंध लिख लिए। तो इस प्रकार का कोई भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब एक कह सकते हैं डिटेल में किसी चीज़ का अनुवाद करने के लिए या उसके बारे में पूरी व्याख्या करने के लिए आपका विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण विवरण मतलब आप जानते हैं उसके बारे में बताना विस्तार से, ठीक है। कोष्टक आप जानते हैं, कोष्टक का प्रयोग विकल्प दिखाने या क्रम सूचक अंकों अक्षरों के साथ होता है, ठीक है। जैसे आपका विकल्प होता है जैसे का खा गा या फिर ABCD, तो इस प्रकार के जो विकल्प बनाए जाते हैं उसके लिए क्या है, आपको कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर क्रम से कोई संख्या दे रखेंगे, उसमें क्रम सूचक अंकों के बारे में बताना हो, अक्षरों के बारे में बताना हो, तब आपका क्या है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह जो आपको समझना है कि क्या होता है कि किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आपने ये देख रखा होगा, कोई भी जैसे आपने देखा होगा B.Ed लिखा होता है तो बीच में कुछ पॉइंट जैसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। ऐसे तो डॉक्टर ऐसे करके लिख देगा तो डॉक्टर के ये आगे लिखा होता है वो लाघव चिन्ह होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए किसी बड़े शब्द को तो उसमें क्या लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर है, प्रोफेसर आप कहते हैं तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। और MA B.Ed, ठीक है। इस प्रकार के आपको जो पॉइंट आप कह सकते हैं जो आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखना चाहिए। जैसे हम बात करें कि डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को इस प्रकार कुछ लिखना चाहिए। तो ये जो चिन्ह है ये आपका लाघव चिन्ह कहलाता है। अब हंस पद की बात करेंगे तो हंस पद क्या होता है, देखिए कि वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उसे छूटे हुए शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ बताया था शुरुआत में कि कोई भी वाक्य है, कोई अधूरा रह गया वाक्य, कुछ एक शब्द की कमी है तो उसमें हम क्या करते हैं, हंस पद लगा करके उस वाक्य को पूरा कर देते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा, अब यहाँ पर लागू हुआ, इस प्रकार हमने लिख दी। अब इसमें क्या करना, हमें ये वाक्य अधूरा लग रहा है तब हम क्या करेंगे, हंस पद लगाकर इसमें हमने लगा दी संविधान। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। इस प्रकार समझ लेंगे। तो हंस पद क्या होता है आप जान लेंगे कि वाक्य में कोई भी अगर शब्द छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए, ठीक है, उसमें जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, हंस पद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात करेंगे देखिए समता मूलक चिन्ह, ठीक है। तो ये क्या होता है ये समझ लेंगे। जो इक्वल टू ऐसे आप समझते हैं, किसी शब्द का अर्थ लिखते समय समता मूलक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप कैसे, ललित सुंदर, निशीथ रात्रि का दिव्य। कोई भी एक शब्द देखेगा उसका अर्थ कह सकते हैं, लिखते समय आप क्या करते हैं, समता मूलक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सारी क्लियर हो गई। मैंने आपको 13 चिन्हों के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कुछ बेनिफिट साबित हुआ आपको ये वीडियो देखकर? तो अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक करेंगे और क्या है, अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। आप किसी भी शिक्षक भर्ती या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे इस चैनल पर कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। उसका लाभ आप उठा सकेंगे। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ। तो जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।